हस्तिनापुर में एक घटना घटती है। इंद्रप्रस्थ का जब निर्माण हुआ तो उसका डिजाइनिंग ऐसा किया गया था कि जल जो था वो स्थल दिखता था, स्थल जो था वो जल दिखता था। दुर्योधन उसमें आया, समझ नहीं पाया, तो जल को स्थल समझ करके प्रवेश कर गया तो पूरे कपड़े उसके भीग गए। स्थल को जल समझ करके वो कपड़ा उठा करके चल रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था। ये दृश्य झरोखे से द्रौपदी देख रही थी, पांचाली। उसने एक हंसी कर दी, विनोद वाली बात, और विनोद में एक बात कह दी कि अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। अब सामान्य दृष्टि से देखें तो एक देवर भाभी के बीच का ये संवाद है, पर इस देवर भाभी के संवाद में एक मर्यादा का उल्लंघन है। मर्यादा का उल्लंघन क्या है? द्रौपदी जिस धृतराष्ट्र को अंधा कह रही है, वो धृतराष्ट्र रिश्ते में उसका ससुर लगते हैं। आप किसके प्रति क्या बोल रहे हैं, इसका भी मर्यादा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कुल की एक स्त्री ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और यहां से पूरे महाभारत की बीज पड़ी है। दुर्योधन ने मन में ठान लिया कि इसका बदला लेंगे इससे। इसने भरी सभा में मेरा उपहास किया है, मेरी हंसी उड़ाई है, तो हम भी भरी सभा में इसको अपमानित करेंगे। और तब से वो कुचक्र रचना शुरू किया है और शकुनी के माध्यम से वो जुए में सब कुछ दांव पे लगवाता है पांडव से। अब देखिए, दूसरी बार यहां मर्यादा का उल्लंघन धर्मराज के साथ हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन देखेंगे तो पूरा जीवन धर्म में रहा है, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। लेकिन उनके जीवन की बस एक भूल, धर्मराज और बैठ गए जुआ खेलने। अब जुआ खेलना धर्मराज का धर्म है। आज भी लोग शौक पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं। कोई काम नहीं है तो भैया चलो ताश का पत्ता ले आओ, 4 लोग मिल करके खेलेंगे आराम से। आप में से कोई कभी ताश खेले हैं? अब लोग खेले भी होंगे तो कहां सामने बोलने वाले हैं। पर ताश लोग खेलते क्यों हैं, उसका कारण आपको बता देते हैं। आपको ताश खेलने वाले को एक सुविधा ये होती है कि वो बीवी को बड़े जोर से पटक सकता है वहां उठा करके। नहीं, अब घर में तो हिम्मत चलती नहीं है। ताश के पत्ता में भी एक बीवी होती है, और पता नहीं किसकी बीवी होती है, पर उसको वही लगता है कि मेरी है। तो घर में जिसको बीवी पे कोई जोर न चलता हो ना, वो ताश में जब बीवी का पत्ता आता है ना तो पूरे जोर से ये बीवी हो गई, जहां उसे उठा के पटकने की सुविधा हो। ऐसे ही लोग थोड़े मौज करते हैं, भूखे प्यासे दिन भर दिन जाता है प्यारे। जो 4 लोग देख रहे हो, खेल रहे हो, तो 10 लोग देखने वाले भी हों। नहीं कि देखो तो ये कितना साहसी बन गया है, देखने वाले भी मौज ले रहे हैं। सब खेल का भी मौज है। अपने यहाँ तो हर विषय से कथा निकलती है। क्यों पंडित जी, खेले हैं कभी बचपन में? बचपन कब होता है पता है? बचपन में लोग खेलने लायक रहता है। चलिए, आपकी दर्द हम समझ सकते हैं। हम चर्चा ये कर रहे थे कि धर्मराज ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। दुर्योधन दुशासन के साथ वो युवा खेलने बैठ गए। परिणाम क्या हुआ? पूरे राज्य हार गए, अपने आप को हार गए, द्रौपदी को हार गए। अब परिणाम चीरहरण तक गया। अब पूरी कथा नहीं सुनाना है, बस हम ये संकेत कर रहे हैं कि जब जब लोगों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसका परिणाम महाभारत
गलती मानस जी में भी हुए हैं बहुत सारे, और सेम टू सेम गलती आपको दिखाते हैं। देवर भाभी का प्रसंग यहाँ भी है। वनवास की लीला में राम लक्ष्मण जानकी दंडकारण्य में हैं, अब मारीच आता है सोने का मृग बन करके। जानकी कहती हैं यह मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृग का छाल बड़ा सुंदर होगा, इसको मार करके ले आइए। 14 वर्ष बाद जाएंगे तो वनवास की निशानी दिखाएंगे। राम जी जाते हैं मृग के पीछे, मारीच राम का आवाज निकाल करके लक्ष्मण को बुलाता है। सीता जी ये बात जैसे ही सुनी, लखन को बोलती है कि तुम्हारे भैया पे कोई संकट आया है, तुम उनकी मदद के लिए जाओ। अस्तु लखन को पता है कि राम कौन है, उनके तत्व को जानते हैं। अरे जिनके नाम लेने से संकट टल जाते हैं, उन पे कहां संकट आने वाली है। पर सीता जी वहां पे कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, गोस्वामी जी उसको पर्दा डाल दिए हैं। मर्म वचन सीता जब बोले, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोले। मर्म वचन अब जब गोस्वामी जी नहीं खोले तो हम क्यों खोलने जाएं। बस इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसा बोली जो उचित नहीं था, वहां पे नहीं बोलना चाहिए था। बात यहां भी देवर भाभी की थी, पर लखन भैया ने कभी अपने दिल से इसको नहीं लिया। वो बस ये समझ गए कि भाभी दुख में, भगवान के प्रेम में हमारे ऊपर कुछ नाराजगी व्यक्त कर गई। चलो भाभी हैं, कुछ बोल दी तो बोल दी, बात खत्म हो गया वहीं पे। यही बात वहां भी हुई थी ना। अगर दुर्योधन भी यही बात सोच लेता कि चलो बड़े भैया का धर्म पत्नी भाभी माँ होती है, अगर कुछ बोल गई तो बोल गई, विनोद में बातें खत्म। पर जो बातें खत्म नहीं हुई वो महाभारत की ओर ले गई, और जो बातें खत्म हो गई वो रामचरितमानस रामायण लिखा गया। समझे कि नहीं? गलती यहां भी हुई, कैकेयी ने गलती करी, राम को वनवास करवा दी, पर पूरा अवधवासी उसको सुधारने में लग गए। अच्छा कैकेयी ने गलती कर दी, भरत जी सुधारने में तुरंत लग गए कि नहीं? भरत जी स्वीकार किए। जहां एक गलती को सुधारने में पूरा राज्य लग जाए प्यारे, वो राम राज्य की स्थापना कर देता है। और जहां गलती पे गलती करने हर लोग लग जाएं, वो महाभारत जैसे इतिहास रच देता है। ये 2 ग्रंथ हमारे जीवन के